सकती है वो। अब सब कुछ अब होली से हो रही है। हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। क्या उसको रिकॉर्ड करना। जय श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्ण सर। जय श्री जय कृष्णा, श्री जय कृष्ण। श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, चलिए आज से हमारी टैरो कार्ड की जर्नी स्टार्ट हो रही है। और ये टैरो की जो दुनिया है, ये बहुत रंग बिरंगी दुनिया है, बहुत मजेदार दुनिया है। इसमें आपको ऐसा लगेगा जैसे जिंदगी में आपके कोई भी कलर अगर मिसिंग है ना, जैसे होता है ना किसी सेक्टर में कोई परेशानी चल रही है, कोई सेक्टर हमारा मिसिंग है, लेकिन टैरो पढ़ने के बाद, टैरो करने के बाद जब आप दूसरों की जिंदगी में वो रंग भरेंगे जो रंग उनकी जिंदगी में नहीं है, तो आपको ऐसा लगेगा कि यस, जीने का मकसद पूरा हो गया। क्योंकि हम जिस मॉडलिटी में काम कर रहे हैं ऑकल्ट साइंस में, यहाँ पर इतने सारे परेशान लोग आएंगे हमारे पास, और अगर हम उनकी किसी भी मॉडलिटी से हेल्प करते हैं, और टैरो तो बहुत अच्छा मीडियम है, तो डेफिनेटली हम किसी भी क्लाइंट की या किसी भी इंसान की मदद कर सकते हैं करंट की एनर्जी को पकड़कर, कि उसके क्या ऐसे इश्यूज हैं कि जिसकी वजह से ये परेशानी आ रही है। ओके, तो जब कभी भी हम कोई नई मॉडलिटी शुरू करते हैं, तो अपने ईश्वर को, अपने ईस्ट को, अपने देवता को, अपने गुरु को, जिसको भी आप याद करना चाहते हैं कीजिए। 30 सेकंड हम सभी आंखें बंद करेंगे, क्योंकि ये ऑकल्ट साइंस है। यहाँ पर कोई भी चीज बिना गुरु के, बिना ईश्वर के आशीर्वाद के आप नहीं सीख सकते। ठीक है, और इस ऑकल्ट साइंस के अंदर मैं कुछ गाइडलाइन दूंगा आज आपको कि कैसे आप एक अच्छा टैरो कार्ड रीडर बने, या कोई भी ऑकल्ट साइंस अगर आपने सीखनी है तो क्या क्या चीज को एक फॉलो करना चाहिए। ओके, सबसे पहला है कि साईं जी के दो शब्द हैं, श्रद्धा और सबूरी। सबने सुने होंगे, गुरु हैं वो। श्रद्धा का मतलब होता है फेथ, सबूरी का मतलब होता है सब्र, पेशेंस। ऑकल्ट साइंस में, कोई भी साइंस में आप डील कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये दो शब्द आपको जरूरी ही पता होना चाहिए। मतलब इनको आपने अपने जहन में उतारना है। श्रद्धा और सब्र, पेशेंस एंड फेथ। जिस गुरु से आप पढ़ रहे हैं, जिस विद्या को आप पढ़ रहे हैं, उसमें फेथ होना चाहिए आपका। ओके, और पेशेंस, क्योंकि आपके पास जितने भी क्लाइंट आएंगे वो सब इम्पेशेंट होंगे, है ना? तभी तो आपके पास आ रहे हैं। और अगर आप खुद इम्पेशेंट बैठे हैं तो क्या उसकी मदद कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि साइंस का भी रूल है कि एनर्जी हायर टू लोअर फ्लो करती है। तो इम्पेशेंट होने का मतलब है आपकी एनर्जी लो होना। तो हमेशा आपकी एनर्जी हाई होनी चाहिए। जो क्लाइंट आ रहा है उसकी एनर्जी हमेशा लो रहती है, तो एनर्जी का फ्लो हायर टू लो जाता है हमेशा, ये साइंस ही कहती है। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है, कोई कह रहा है कि सर आवाज नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं है क्या मेरी? नहीं सर, आ रही है। क्लियर है, आ रही है, क्लियर है। की आवाज आ रही है, मतलब ऐसा नहीं स्लो आ रही है या लो आ रही है आवाज। नहीं सर, नहीं सर, नहीं क्लियर है। तो आप जो लिख रहे हैं वो प्लीज अपने एंड से चेक कर लें, अपना वॉल्यूम बढ़ा लें आप। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो दो शब्द, तो अभी 30 सेकंड के सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने गुरु को याद करेंगे, और फिर हम कोर्स की आगे क्या गाइडलाइन देंगे वो सब आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए सभी, और 30 सेकंड के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, हे गुरु, हम आपकी एक ऑकल्ट साइंस पढ़ने के लिए आज यहाँ बैठे हैं या तैयार हुए हैं। जो हम सीखना चाहते हैं, तो उस विद्या को हम नेक नियत से सीखेंगे, और सीख कर मानव के कल्याण के लिए इसको यूज करेंगे, और हमें ये विद्या आए, हमें ऐसा आशीर्वाद आप दीजिए। चलिए, कोर्स कंटेंट आप सभी को पता है। मैं फिर एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमारी ये जर्नी जो है 25 डेज तक, कम से कम 25 दिन चलने वाली है। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होंगी। ओके, और कभी कभी सैटरडे भी हम क्लास ले लेते हैं, कभी कोई डाउट सेशन हुआ, या मेरा कहीं अगर टूर नहीं है
ऑकल्ट का, तो फिर मैं सैटरडे भी कभी कभी ले लेता हूँ। ठीक है, तो 25 दिन की जर्नी रहेगी हमारी। इसमें 25 क्लासेस हमारी लाइव रहेंगी और कुछ चीजें 2-4 क्लासेस में आपको रिकॉर्डेड भी दे सकता हूँ, ताकि जो हमारा टाइम बचेगा उसमें हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज़्यादा लगाएंगे। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि थ्योरी के साथ साथ जब तक आप प्रैक्टिकल मेरे सामने करके नहीं दिखाएंगे, तो कई बार क्या होता है ना कि आपको पता नहीं लगता कि इन चीज़ों को अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर आधी क्लासेस हमारी तो रहेंगी प्रैक्टिकल सेशन की और आधी रहेंगी हमारी थ्योरेटिकल की। तो मैं आपको सभी को प्रैक्टिस कराऊंगा यहाँ पर। ठीक है, ओके। चलिए, ये हमारा थोड़ा कोर्स कंटेंट मैं 2 मिनट के 1 मिनट के अंदर बताकर आपको मैं शुरू करता हूँ, ताकि आपको पता लगना चाहिए कि हम कितना ब्रॉड वे से कहाँ तक सीखने वाले हैं। ओके, तो हमारा एक कोर्स है। सबसे पहले आप सभी को पता है ये 78 कार्ड्स होते हैं। तो हम एक कोशिश करेंगे कि ये 78 कार्ड्स की जो मीनिंग है, इनको कैसे डिकोड किया जाता है। उस पे नंबर होते हैं, कलर होते हैं, जेस्चर पोस्चर है वहाँ पर, कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई एक सिंबल हो सकता है, तो इनको डिकोड कैसे करना है। तो ये टोटल 78 कार्ड्स हम सीखने वाले हैं, माइनर कार्ड और मेजर कार्ड मिलाकर। ओके, तो ये कोशिश करेंगे हम विद इन ए वीक, है ना, मैक्सिमम 7 या 8 क्लास में हम इसको कवर करेंगे। और यहाँ पर मैं ये कुछ कार्ड लाइव पढ़ाऊंगा और कुछ आपको रिकॉर्डिंग दूंगा। ठीक है, ताकि हम ये कार्ड को एक बार जान लें, इन कार्ड की क्या एप्लीकेशन है, फिर हम अगले 15 दिन में या उस इनको सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे हम जल्दी जल्दी 78 कार्ड्स को पहले एक डिकोड कर लें, फिर बेसिक ऑफ टैरो रीडिंग, फिर इंट्रोडक्शन टैरो, मीनिंग टैरो, क्या एडवांटेज, ये सब हम कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा रिपीट करेंगे। साइकोलॉजी क्या है टैरो की, हिस्ट्री क्या है, और दूसरा हाउ द टैरो कार्ड वर्क। ये आपसे 2 या तीसरी क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब आपका और मेरा एक सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा, तब हम सीखेंगे पूरा एक लेक्चर में ये सारे टैरो कार्ड का जो क्रश है ना, जो निचोड़ है कि क्या है, क्या ये रीडिंग आती कहाँ से है। ऐसा कैसे होता है कि हम जो 3 कार्ड, 5 कार्ड, 10 कार्ड जिससे भी रीडिंग करते हैं, उन्हीं कार्ड में सॉल्यूशन कैसे होता है ना। तो पूरा साइंटिफिक वे से हम सीखने वाले हैं इसको, और अगर ये समझ में आ गया तो टैरो कार्ड सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, फिर हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को प्रिपेयर कैसे करेंगे, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग करना नॉट ए इजी टास्क, इतना इजी नहीं है। आपको उसके लिए पहले अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना। प्रिपेयर का मतलब नहीं कि भाई कुछ और करना पड़ेगा, मतलब एक गाइडलाइन है उसकी स्टार्टिंग के लिए। जब आप प्रैक्टिस करते करते एक्सपीरियंस आपको आज हो जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, फिर आप जैसे मर्जी कर सकते। तो अपने आप को तैयार कैसे करना है, आसपास का वास्तु का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, फिर शफलिंग करने की मीनिंग क्या है, ये हम सीखने वाले हैं। फिर टेक्निक ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, तो हम 1 कार्ड से 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4 कार्ड, बहुत डिफरेंट डिफरेंट हम कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं। फिर 3 कार्ड से यस और नो हम सीखेंगे। फिर 1 ईयर स्प्रेड है, हॉर्स शू स्प्रेड है, 7 सिस्टर नहीं करते क्योंकि बहुत लेंदी और ज्यादा काम नहीं आता है। फिर रिलेशनशिप स्प्रेड है, ये हम करने वाले हैं। 7 चक्र स्प्रेड हम करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सारी चीजें स्प्रेड बनाए कैसे जाते हैं, है ना। जिस दिन आपने स्प्रेड बनाना सीख लिया, तो दुनिया की हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप अपना स्पेसिफिक स्प्रेड बना सकते हैं और उससे रीडिंग कर सकते हैं, जो कि यूनिक होगा, वर्ल्ड में किसी को नहीं आता होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा हम टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। तो हम पहले सब सीखने के बाद फिर टाइम फ्रेम कैसे किया जाता है, तो उसके बाद उस पर जाएंगे हम। तो टाइम फ्रेमिंग के लिए आपको निमोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम टाइम फ्रेमिंग में निमोलॉजी का सबसे ज्यादा यूज करेंगे। ओके, तो इसके लिए आपको न्यूमरोलॉजी आनी चाहिए। तो फिर हम थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी सीखेंगे कि कैसे न्यूमरोलॉजी होती क्या है, 1 से लेकर 9 नंबर के मीनिंग क्या है, यहाँ पर पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे कैसे निकलता है। जब किसी इंसान की जिंदगी में पर्सनल ईयर की वाइब्रेशन चल रही होती है, तो कौन कौन से इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर पूरा हम 2-3 क्लास न्यूमरोलॉजी पढ़ने वाले हैं। ओके, और इनकी एप्लीकेशन कैसे टैरो में लगेगी, फिर हम ये भी सीखेंगे। फिर टैरो एंड द एस्ट्रोलॉजी, तो यहाँ पर हम ज्योतिष को भी यूज करेंगे। आप सभी को पता है ज्योतिष के अंदर 12 खाने होते हैं, 12 हाउसेस। आपकी जिंदगी का सारा लेखा जोखा, आपकी जिंदगी जितने भी इवेंट होते हैं, आपके कितने भी रिलेशन है, हम एक कोई फादर भी है, फिर वो चाचा भी है, वो ताऊ भी हो सकता है ना, वो किसी का भाई भी है, वो किसी का हस्बैंड भी है। तो जितने आपके रिश्ते हैं वो सब इन्हीं हाउस में, आपकी पूरी बॉडी का ऑर्गन इन्हीं हाउस में है, सारी बीमारियां इन्हीं हाउस में है, सब कुछ इन्हीं 12 घरों में है। तो हम यहाँ से आपको सिखाएंगे इन 12 घरों के मीनिंग क्या है, और इन होरोस्कोप से
कैसे हम टैरो का यूज करते हुए किसी इंसान के बारे में सब कुछ डिकोड कर सकते हैं। तो हम ये भी सीखने वाले हैं आगे। फिर हॉरारी एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा मैं आपको, जिसमें हेलो 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 बोलिए, हेलो हेलो, हाँ जी, जिसके अंदर हॉरारी एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है कि प्रश्ना कुंडली। ओके, तो यहां पर हम कोशिश करेंगे आपको, मतलब मैं सिखाऊंगा लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस से आएगा, कि सामने इंसान को कैसे बिना उसके बताए हम बताएं कि तुम पूछने क्या है। इसको बोलते हैं प्रश्न कुंडली, और ये प्रश्न कुंडली ज्योतिष में बनाई जाती है। उसी ज्योतिष का यूज करते हुए हमें अटारों में लगाने वाले, कि कैसे आपको इंसान पूछने आया हमसे, तो हम ये जज करें कि ये सामने वाला क्या पूछने आया होगा। तो इसके भी कुछ रूल्स होंगे, वो आपको सिखाए जाएंगे। फिर टैरो द पामिस्ट्री, पामिस्ट्री का यूज, पाम का कनेक्शन कैसे टैरो के साथ कर सकते हो, कि जो बंदा दूर बैठा है, और आज की डेट में ये बहुत यूज होने वाला है पाम का। क्यों? क्योंकि पहले फिजिकल रूप में इंसान आता था, हमसे कंसल्टेशन लेता था, लेकिन अब सब ऑनलाइन हो गया है। तो दूर बैठे इंसान को कैसे अपने से कनेक्ट करेंगे, तो ये पाम की मदद से आप कर सकते हैं, सीखेंगे हम। फिर टैरो द मेडिटेशन, तो मेडिटेशन एक बहुत बड़ा टूल है, और ये हम आपको बता दें कि टैरो से अच्छी मोडालिटी नहीं है जिसमें आप मेडिटेशन का की हाइट पर जा सकते हैं। तो ये मेडिटेशन करने में आपके टैरो कार्ड बहुत हेल्प करते हैं, और इसी मेडिटेशन, इसी टेक्निक के साथ आप अपनी और अपने क्लाइंट को सिखाएंगे कैसे मेडिटेशन से किसी भी डिजायर को फुलफिल कर सकते हैं। तो वो भी हमारा एक पार्ट रहेगा। फिर लास्ट है टैरो एंड द क्रिस्टल। तो यहाँ पर मेजर अखना कार्ड, माइनर अखना कार्ड को कौन से क्रिस्टल कोरिलेट करते हैं, उनका यूज कैसे करना है, ठीक है, तो वो सीखने वाले हैं। क्रिस्टल एम्पावरमेंट कैसे करना है, क्रिस्टल को एनर्जाइज, क्रिस्टल को क्लींजिंग कैसे करनी है, उसको एनर्जाइज कैसे करना है। ओके, कौन सी कैंडल जलाएंगे, क्या स्पेल बोलेंगे, कौन से कलर की, ये सब कुछ हम करने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट में है हम सीखेंगे रिवर्स कार्ड रीडिंग, ठीक। तो ये हमारा कोर्स का पार्ट रहेगा। और भी बीच बीच में कुछ नई चीजें आएंगी, कि किसी को दिशा बतानी है कैसे बतानी है, किसी की राशि को बताना है तो कैसे बताएंगे, किसी घर का वास्तु करना है टैरो से कैसे करेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। अब इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको टैरो, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, पांचों कुछ आना चाहिए। कुछ भी नहीं आता तो शांति से बैठिएगा, आपको इन 25 दिनों की जर्नी में सब कुछ सीखने को मिलेगा। हेलो हेलो हेलो, हाँ, क्लास आज से है, चालू है। आपको लिंक नहीं मिली, आपको, मुझे जरा पेमेंट होगी। हाँ जी, एक स्टूडेंट रह गया बेचारा, वो कहता सर मैं चूक गया। चलो ठीक है, तो ये हम सब सीखने वाले हैं। और जिसने 25 दिन ध्यान से मुझे सुन लिया, सिर्फ मेरी गाइडलाइन को आपने मान लिया, तो विद इन 3 मंथ, मैं तो 3 महीने बोल के चलता हूं, लेकिन बच्चे तो ऐसे हैं 15 दिन में, मतलब करने के 10-15 दिन बाद ही काम करना शुरू कर देते हैं। मैं तो फिर भी 3 महीने मांगता हूं आपसे, ठीक है। तो जिंदगी में टैरो कार्ड में पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, ठीक है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं हजारों बार पढ़ा चुका, हजारों बच्चों को पढ़ा चुका हूं। तो मुझे पता है कैसे पढ़ाना है, कब क्या डिलीवर करना है। सिर्फ आंख बंद करके 25 दिन मुझे फॉलो कर लेना, टैरो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए जर्नी को स्टार्ट करते हैं। मैं एक दो क्वेश्चन लेना चाहूंगा, अगर किसी का कोई बहुत गंदे वाला डाउट है, कई बार होता है ना, तो वो प्रश्न परेशान कर रहा है, किसी का कोई ऐसा प्रश्न क्लास शुरू होने से पहले कि भाई सर ये बता दो, वरना तो मैं सीख ही नहीं पाऊंगा। होता है ना कि बार एक प्रश्न तंग कर रहा होता है। यस, निधि वर्मा, प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि कहते हैं कि कार्ड एक्टिवेट होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं टैरो कार्ड में, तो वो क्या कैसे एक्टिवेट होते हैं बेसिकली? ओके, पहली बात तो ये कार्ड एनर्जाइज कार्ड होते हैं, एक्टिवेट नहीं बोलते इनको, एनर्जाइज कार्ड बोलते हैं। कार्ड में एक एनर्जी ओके। है ना, क्योंकि इन कार्ड्स में
प्लैनेट के कुछ सिंबल मिलेंगे, कुछ नंबर के सिंबल हैं, कुछ कलर हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ होली सिंबल्स हैं। तो इनकी वजह से कार्ड एनर्जाइज होते हैं। ठीक है, एक एनर्जी होती है कार्ड में। दूसरा, इनको टाइम टू टाइम आप एनर्जी भी देते हैं, ताकि क्योंकि हम जैसे मोबाइल होता है ना हमारे पास, हम यूज करते हैं तो वो एनर्जी ड्रेन आउट होती है उसकी, तो बैटरी लो हो जाती है। तो ऐसे ही इन कार्ड की एनर्जी भी लो हो जाती है। फिर पार्ट ऑफ द कोर्स है कि कार्ड को कैसे चार्ज करेंगे आप, है ना। तो वो राइट। सिखाऊंगा मैं आपको कि इन कार्ड को टाइम टू टाइम चार्ज कैसे करना है, अपने अपने आप को कैसे चार्ज करना है, ये सब हम सीखने वाले हैं। ओके सर, थैंक यू। यस, एनीवन? प्रियंका, फटाफट पूछ लो, कोई बात नहीं, आज पहली क्लास है। देखिए, मस्ती से सीखना है, मेरे साथ ना प्रेशर लेके नहीं बैठना, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठिए। मेरी क्लास में कॉपी पेन पेंसिल कुछ लेके नहीं बैठना, सिर्फ अटेंटिवली मुझे सुनना है बस। कुछ नोट नहीं करना, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेना, क्योंकि जो भी मैं स्लाइड दिखाऊंगा वो एज इट इज आपको मिलेगी। और जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो रिकॉर्ड हो रहा है, वो रिकॉर्डिंग भी एज इट इज आपको मिलने वाली। ठीक है, हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, प्रियंका प्लीज। सर कार्ड्स के लिए पूछना था मुझे। अच्छा, आप देखिए तो सर कार्ड। वो हम मतलब हमें अभी ऑब्वियसली अभी इमीडिएटली तो नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग को लगेंगे ही ना, तो हमें वो हाँ कहाँ बिल्कुल, से लेने कार्ड होंगे? कार्ड आपको लगेंगे। आप हमारे यहाँ से भी कार्ड मंगवा सकते हैं या मार्केट से भी ले सकते हैं। हम आपको अच्छा। इसलिए प्रोवाइड कराते हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे राइडर वेट तरह के कार्ड आते हैं। ठीक है, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि तो सर सर वो आपके हमें यहाँ कब कलर। कब लेने होते हैं, मतलब कब लेने अभी ले होंगे हमें सकते हैं, वो? आप मंगवा लीजिए, क्योंकि ये आपको हफ्ते 10 दिन अच्छा। बाद जरूरत पड़ने वाली है। आपको 7-8 क्लास के ओके। बाद जरूरत पड़ेगी। ठीक तो है, सर आप वो ग्रुप में लिंक मैं भेजेंगे क्या, ग्रुप में भेज डिटेल्स दूंगा, कैसे? मैं ग्रुप में भेज दूंगा। मैं जो हमारा जी। ऑफिस का नंबर है 9310886428, जी। ग्रुप एडमिन का नंबर है ये। ठीक है, जी। मैं नंबर ही भेज दूंगा आपको। तो आपने जहां पर ये पेमेंट की है कोर्स की, उसी नंबर पर या उसी अकाउंट में आप पेमेंट डालकर स्क्रीनशॉट जो भेजेंगे, वो जो मैं नंबर आपको डिस्प्ले भेजूंगा अभी, वहां पर भेज देना अपना नाम लिखकर, अपना प्रॉपर एड्रेस और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप उसमें भेज देना। हम कल ओके ही सर। कार्ड डिस्पैच करा देंगे। ठीक है, ओके, तो सर उसकी डिटेल्स आप ग्रुप में सब डालेंगे बता आज? दूंगा। मैं अभी बताता हूँ, 1000 रुपीज के कार्ड है, 80 रुपीज का कोरियर चार्ज है। तो आपने एक सेट ओके मंगाना है सर। तो 1080 पेमेंट कर कर ओके। पेमेंट का हाँ। स्क्रीनशॉट, अपना नाम, अपना फुल एड्रेस विद पिन कोड विद मोबाइल नंबर विद नेम, ठीक है, भेज ओके देंगे। सर। तो जैसे ही आपका आ जाएगा तो हम सेम डे आपका कार्ड को या नेक्स्ट डे आपके कार्ड को डिलीवर करा देंगे। ठीक है, सर और कार्ड के अलावा और कुछ हमें इस कोर्स में कुछ नहीं लगने चाहिए, वाला और है? कुछ नहीं चाहिए आपको। एक बॉक्स वगैरह जी। जब बाद में चाहिएगा बताऊंगा, क्रिस्टल्स कुछ चाहिएंगे, वो जब कोर्स आएगा आगे तब उसकी जरूरत पड़ेगी, अच्छा। मतलब तब उसको हम यूज करना बताएंगे, फिर आप वो कभी भी खरीद सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ठीक है, ओके सर। अच्छा यस एक सर। बात और बताया तो मैं आपको, आने वाले वक्त में आने वाले वक्त में आपको 2 कार्ड सेट की जरूरत पड़ेगी। आपको 2 सेट चाहिएंगे सेम राइडर वेट, क्योंकि एक कार्ड हमारे पर्सनल टूल होगा जिससे हम रीडिंग करेंगे, और एक कार्ड से हम रेमेडी क्रिएट करेंगे। अभी समझ नहीं आएगा शायद आपको कि रेमेडी दूसरे के क्यों कैसे क्रिएट होगी, वो बताएंगे आपको। क्योंकि अगर जिस कार्ड से हम रीडिंग कर रहे हैं वो हमारे पर्सनल टूल है, अगर उसी कार्ड से, उन्हीं कार्ड से अगर हम रेमेडी क्रिएट करें और रेमेडी को चार्ज करेंगे तो एनर्जी ज्यादा ड्रेन आउट होगी, और इससे हमारे कार्ड हमेशा लो रहेंगे और हम रीडिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम रेमेडी बनाने के लिए, रेमेडी को क्रिएट करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को चार्ज करने के लिए, क्योंकि इन कार्ड से ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाता है। तो मतलब क्या है कि कार्ड की एनर्जी हम उन क्रिस्टल्स में या उन रुद्राक्ष में या उन प्रोडक्ट्स में डालते हैं, तो कार्ड की एनर्जी लो हो जाएगी, और उसी कार्ड से अगर हम रीडिंग करते हैं तो फिर रीडिंग प्रॉपर नहीं आती। तो आपको 2 सेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है,
तो आप में से जो लोग अभी, क्योंकि कोरियर चार्ज 80 रुपीज लगने वाला है, 1 मंगाओ या 2 मंगाओ, तो अभी जो लोग 2 सेट मंगाना चाहते हैं या मंगा सकते हैं या कैपेबल हैं, तो अभी मंगवा लेना 2080, नहीं तो 1080 की पेमेंट कर आप महीने बाद जब कोर्स खत्म हो जाए तब कार्ड परचेज कर सकते हैं। तो दूसरे कार्ड की जरूरत अभी नहीं है, लेकिन जब आप प्रोफेशनली काम करेंगे 1 महीने बाद, तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी। तो आप में से जो लोग मंगाना चाहते हैं, तो अभी 2 सेट मंगा सकते हैं, आगे जरूरत पड़ने वाली। ठीक है, यस। और बाहर से लेना तो बाहर से भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट का काम नहीं है, ये तो कुछ स्टूडेंट ने क्या कर कि सर कहाँ जाएंगे पता नहीं हम, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ना गलत कार्ड ले आते हैं, बहुत सारे गलत कॉम्बिनेशन के कार्ड घूम रहे हैं मार्केट में। अब आपको पता नहीं अच्छे कौन से हैं बुरे कौन से हैं, ठीक है, तो फिर वो कनेक्ट नहीं कर पाते आप कि सर आपके यहाँ पिक्चर कुछ और आ रही है, हमें जो कार्ड लिए वहां पर पिक्चर्स कुछ और है, तो फिर आप ना कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए हमने जो हमारे कार्ड हैं जिससे हम पढ़ाते हैं, लगभग वही 19-20 का तो फर्क आता है, लेकिन वो कलर में आता है, तो कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। तो एज इट इज कार्ड है जिससे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, यस आलोक जी। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर क्लास अपनी रेगुलर चलेगी अब? हाँ जी, मंडे टू फ्राइडे, मतलब आज हमारा अच्छा। थर्सडे से स्टार्ट किया है ना, गुरु का दिन था इसलिए मैंने आज चूज किया। कभी कभी मैं तिथि देखकर, नक्षत्र देखकर, कोई वार देखकर, है ना, मैं शुरू कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि मंडे से शुरू करता हूँ, चाहता हूँ मंडे से शुरू कर देता, लेकिन आज गुरुवार हाँ एक सर, अच्छा है। काफी काफी इंतजार किया मैंने क्लास का, लाइव क्लास का। कुछ हाँ, वीडियो मैंने देखी थी आपकी। हाँ, और सर खुशी की बात यह है कि मैंने कुछ वीडियो देखी है, और मैं जो कार्ड से मंगा भी लिए थे आपसे मैंने, हाँ। और जो निकलता है बोल देता हूँ वो सही भी होता है। देखिए, आप सभी भी मिरेकल देखेंगे। ये मैं अभी पहले बता रहा हूँ कि आप जब आप रीडिंग करते हैं ना, तो आपको नहीं पता लगेगा कि सर मैंने कैसे बोला ये बात और वो बात ठीक होगी। ठीक, सब सीखेंगे हम, सब सीखेंगे। एस्ट्रोडॉक पे मैं एस्ट्रोडॉक पे काम नहीं कर रहा हूँ सर मैं। हाँ, आलोक जी और करते हैं। बोल देता हूँ वो सही निकलता है। हाँ, ठीक, ठीक है। अब ये ज्योतिष वाले बंदे हैं, सोचिए आलोक जी, प्योर एस्ट्रोलॉजर हैं ये, इनको भी टैरो की जरूरत है। मैं ऐसी थोड़ा कहता हूँ कि भाई टैरो आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली, सबसे ज्यादा फेथ की जाने वाली मोडालिटी है। ठीक है, बच्चे एस्ट्रोलॉजर से भी पूछते हैं सर एक कार्ड निकाल दो ना इस क्वेश्चन के लिए। अरे मैम बता तो रहे ज्योतिष से, नहीं नहीं सर कार्ड से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसलिए कार्ड की अहमियत ज्यादा है। और आज की डेट यंग जनरेशन है, जैसे मोदी जी भी कहते हैं उनकी बातों को सुना करो, है ना। यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन किस पे बिलीव करती है, ज्यादा कार्ड की तरफ ज्यादा झुकाव है उनका। ठीक है, तो हमें तो सोर्स ऑफ एनर्जी एक ही है, लेकिन ठीक है बच्चे अगर उससे चाहते हैं तो उससे बता देते, तो पता इसलिए नहीं सर कितना आता है, मुझे भी, मैंने वीडियो कुछ ही वीडियो देखी है आपकी। हाँ, क्योंकि आप ऑलरेडी ऑकल्ट में है ना, तो आप और जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन ये सारे बच्चे भी कर हाँ, जाएंगे। न्यूमरोलॉजी भी आती है मुझे तो, नंबर से भी। चलो बढ़िया, गुड गुड। चलिए किरण जी, फिर हम एक क्वेश्चन लेने के बाद शुरू करते हैं। यस किरण जी। किरण जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज। किरण जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जय श्री कृष्ण सर। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। सर वैसे मेरा कार्ड से रिलेटेड ही क्वेश्चन था कि हमें कार्ड कब से लेने चाहिए, वो मैम ने पूछ लिया है। पर हाँ, सर जैसे कि एक मैम ने और पूछा था एनर्जाइज के बारे में, सर मैं बिल्कुल न्यू हूँ इसमें टैरो में। मैंने आपका एक वीडियो देखा था तो तभी मेरा मन हुआ कि मैं आपसे सीखूं, और मुझे ठीक है, इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है कि क्या करना है, क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, वो मुझे कुछ भी नहीं पता। कुछ भी नहीं पता, आप बेस्ट टैरो कार्ड बन के जाएंगे, बस दी बेस्ट बन के जाएंगे। वो चीज आप प्लीज ध्यान में रखना कि हमें इन ये टर्म्स के बारे में भी बताते जाएं साथ के साथ। देखिए मैंने पहले ही बताया था ना, मैं शायद वेबिनार में सबके सामने बोला था कि बुरा नहीं मानना सब कि मैं जब पढ़ाता हूँ ना, तो मैं मान के देता हूँ कि दुनिया के आज हमारी क्लास में 35 लोग हैं, तो सबसे जो कहते हैं ना कुछ भी नहीं आता जिनको, है ना, ऐसे स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हैं कि भाई इनको कुछ भी नहीं आता, मतलब इनको दिन दुनिया की नॉलेज नहीं है। ये दुनिया के सबसे लास्ट 35 लोग हैं, अब इनको सिखाना है। तो ठीक सर है, जब कोई क्वेश्चन करता है तो हम उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा वो हो जाता है कि मुझे कोई बात समझ। नहीं, कोई बात नहीं, सब सब ये है, आपके सारे क्वेश्चन ले जाएंगे। हर लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, कभी नंबर आपका नहीं आएगा, मैं सारी गाइडलाइन आज ही बता रहा हूँ, क्योंकि आगे हम ये चर्चा नहीं करेंगे कि हमारा प्रोसेस क्या रहेगा। हम 1 घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद 10 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। बाई चांस आपका नंबर नहीं आ पाता, क्योंकि मेरे पास टाइम की लिमिटेशन होती है, आपके तुरंत बाद मेरा न्यूमरोलॉजी का कोर्स होता है, उसके बाद फिर मेरा वास्तु का कोर्स होता है, उसके बाद मेरा कोई दूसरा कोर्स होता है, वेबिनार होता है, तो मेरे कभी कभी रिस्ट्रिक्शन रहती है कि मुझे वाइंड अप करना ही है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है, किसी 4 बंदों के क्वेश्चन आंसर रह गए हैं,
तो उनको लिख कर रख लीजिए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका जवाब नहीं दिया जाएगा। तो नेक्स्ट डे सबसे पहले आप ही के क्वेश्चन लूंगा, या 3-4 क्लास के बाद हम क्या करते हैं, एक डाउट सेशन रखते हैं। सिर्फ उस दिन कोई पढ़ाई नहीं होगी, नहीं, जो हमने पिछला पढ़ा है उसी को आपके जो भी क्वेश्चन आंसर है वो हम क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर कोर्स को आगे बढ़ा। और सर मेरा ना भी थोड़ा वाराणसी जाने का प्रोग्राम हमारा पहले से फिक्स था 24 को, तो मैं लाइव क्लासेस नहीं ले पाऊंगी। और कोई जैसे बात आपने नहीं, कहा था आपको कल ही पता लग जाएगा कि कोई भी रिकॉर्डिंग होगी हमारी क्लास, तो वो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आप कैसे देखेंगे। लाइव सेशन जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, ये एज इट इज रिकॉर्डिंग आपको आपके ग्रुप में मिलेगी, लेकिन इसको देखने का एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस भी आपको कल पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको लेके फिर स्टार्ट करते हैं आज हम। हाँ जी बोलिए पटनायक जी। पटनायक जी बोलिए। राधे राधे सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा बच्चे, जय श्री कृष्णा। सर एक्चुअली आप बोले कि देखिए टैरो ट्रेडिंग में टैरो चल रहा है, तो टैरो ट्रेडिंग में आप बोले कि पाम हिस्ट्री भी है और न्यूमरोलॉजी भी है और एस्ट्रोलॉजी। अगर एस्ट्रोलॉजी तो हमें आता नहीं है, तो हम लोग ये फील्ड में टैरो ट्रेडिंग में एस्ट्रोलॉजी कैसे कर सकते हैं? तो वही तो मैंने मुझे बोला इसके ना, बारे में जानना था। कुछ नहीं करना आपने, आप शांति से बैठिए, जब वो टॉपिक आएगा मैं सिखा दूंगा जितनी मुझे यहाँ पर सिखानी हो। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बच्चे, चलिए शुरू करते हैं। आप थोड़ा सा आज का लेक्चर वैसे वही रहेगा जो ऑलरेडी हम वेबिनार में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ बच्चे बिल्कुल नए आए हो हमारे पास, हमारे साथ। ठीक है, पर इतना है कि आप सभी कुछ कोई ना कोई मेरा वीडियो देख कर आए हैं। कोई ऐसा तो नहीं जिसने बिल्कुल भी वीडियो नहीं देखा हो मेरा और बिल्कुल ऐसे ही आ गया हो? कोई ऐसा है तो प्लीज हैंड रेज करें। ओके, हैंड रेज कीजिए जिसने बिल्कुल भी मेरा एक वीडियो नहीं देखा अभी तक। ओके, मेघाली जी हैं, अच्छा, वृंदा जी हैं। ओके, एक तो आप सभी ने अपने नाम से लॉग इन होना है। ठीक है, हमेशा याद रखें जो आपका रजिस्टर्ड नेम है हमारे पास उसी से आप लॉग इन करेंगे, मतलब वही नाम लिख कर आएंगे कुछ। चलो मेघाली जी आपको मैं एक बार अनम्यूट कर रहा हूं, और निधि जी, निधि वर्मा। ठीक है, तो वृंदा जी आपको भी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, आप तीनों को मैंने अनम्यूट कर दिया है। ठीक है, मेघाली जी आप पहली बार आए हैं? हाँ सर, नहीं 2 दिन के क्लास था ना फ्री टेरो का, वो 2 दिन ज्वाइन किया मैंने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा साइकोलॉजी समझ लीजिए, कार्ड को पढ़ना कैसे होता है, बस बाकी तो हम एक एक कार्ड पढ़ेंगे, थोड़ा एक कनेक्शन जुड़ जाएगा आप सभी का। चलो मेघाली जी, इस कार्ड में क्या दिख रहा है आपको? 7 स्टार दिख रहा है मुझे। हाँ जी, एक इंसान है जो स्टार बना रहा है। स्टार बना रहा है, ठीक है। हाँ, जो ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है और एक नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, और नंबर 8 का कार्ड है ये। नंबर 8 का कार्ड है, ठीक है। ठीक है, तो मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पर कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, नंबर 8, और एक इंसान यहाँ पर बैठकर कुछ काम कर रहा है, हम ये कह सकते हैं कि काम कर रहा है। हाँ। ठीक है, और ये जो चीज बना रहा है ये लगभग एक ऐसी चीज बना रहा है ना, सभी में सभी के सर्कल हैं, सभी में यही ट्रायंगल बना हुआ है ना, स्टार बना हुआ है, तो लगभग एक जैसी चीज बना रहा है ये, दिखता है? सारे सर्कल है ना, सारे स्टार ही है ना, स्टार है। हाँ, एक जैसी चीज बना रहा है। सबसे पहले तो एक काम कर रहा है, और इसके ऊपर नंबर देखिए, नंबर है शनि का 8 नंबर। 8 नंबर शनि का नंबर होता है। अब ये धीरे धीरे आप सब जान जाएंगे कौन सा नंबर किस प्लैनेट का है, कौन सा कलर किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट होता है, उसके मीनिंग क्या है, वो सब धीरे धीरे सीख जाएंगे आप। ठीक है, तो मान ली कोई इंसान मेरे से पूछने आता है कि काम के सिलसिले में पूछने आता है कि सर क्या मेरी जॉब इस साल लग जाएगी या मुझे काम मिल जाएगा,
और ये कार्ड अगर निकल कर आता तो हम क्या बोले उसको, काम मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? तो ये इंसान मेहनत तो कर रहा है, हाँ उसका ध्यान भी काम की तरफ ही है। हाँ, तो मिल जाएगा, हाँ क्योंकि जो चीज पूछी जा रही है वो ही काम कार्ड में हमें करता हुआ इंसान नजर आ रहा है, हाँ, तो काम मिल जाएगा, तो पूरे ध्यान से काम कर रहा है। ध्यान से काम कर रहा है। ठीक है। दूसरा नंबर 8 जो है शनि का नंबर है, सैटर्न का। सैटर्न इज द मेन सिग्निफिकेटर प्लैनेट ऑफ वर्क। काम का, मेहनत का, जो हम काम करते हैं ना अपना प्रोफेशन, वो शनि से रिलेटेड है सीधा सीधा, और शनि का नंबर आ गया यहां पर, हाँ। तो हम क्या कहेंगे, काम मिल जाएगा। ठीक है। और शनि तक कर्म फलदाता भी है। शनि कर्म फलदाता भी है, इसलिए तो कर्म का फलदाता बोला गया कि कर्मों का अधिकार शनि के पास है। हाँ। ठीक है, इसलिए उसका फल भी वही देता है। हम्म। तो हम सीधा बोलेंगे कि भैया काम मिल जाएगा आपको। ठीक, और क्या है, तो यहां बहुत सारी चीज सीखने वाले हैं यहां पर। अब ये क्या कर रहा है, ये एकाग्रता से काम कर रहा है, क्योंकि एक जैसी चीज बनाने का मतलब है कि फोकस होके काम करना। भैया मैं आपको एक वो चीज बोल दूं कि भाई ये 10 पेज पकड़िए और उसमें सभी में एक जैसी चीज बनाइए, तो आप क्या होगा, बड़े प्रिसाइजली ध्यान से बनाएंगे, नहीं तो गलती हो जाएगी, क्योंकि एक जैसी चीज बनानी है आपको। तो ये एक जैसी चीज बना रहा है, तो क्या कर रहा है, फोकस होके काम कर रहा है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि भाई हमारे किसी का काम नहीं चल रहा, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई आप फोकस्ड नहीं हो अपने काम के ऊपर। अब जरूरी नहीं कि सीधा काम से रिलेटेड है, कभी कभी ये फोकस आपको कहीं और भी रिजल्ट दे सकता है। जैसे कोई कपल आता है हमारे पास, वो कहता है जी मेरी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही। ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि या तो आपकी अपनी मैरिड लाइफ में फोकस नहीं हो, फोकस नहीं है। होता है ना, कई बार हम अपनी लाइफ पार्टनर को इग्नोर कर देते हैं, चल ठीक है यार देखी जाएगी, ऐसा है वैसा है, जैसा भी है, कि फोकस नहीं है। या कभी कभी क्या होता है कि हम बड़ी बड़ी बातों पर तो ध्यान देते हैं लाइफ पार्टनर के लिए कि भाई इसको क्या क्या जरूरत है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी जो बातें होती हैं फोकस नहीं होता हमारा, उन पर ध्यान नहीं देते। जैसे उसकी जरूरतें क्या है, आप ठीक है अपनी मर्जी से उसको गाड़ी दिला रखी है, बंगला दिला रखा है, अपनी मर्जी से कभी घुमाने लेके, लेकिन कभी आपने उससे पूछा कि उसकी क्या जरूरतें हैं, है ना, उसको होता है उसकी कोई अपनी कोई ख्वाहिश हो। तो क्या मतलब है कि आपका फोकस बड़ी बड़ी बातों पर तो है, लेकिन आप छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर रहे हो, या जो झगड़ा है तुम्हारे बीच में, या आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरी मैरिड लाइफ क्यों ठीक नहीं चल रही, आप ऊपर से देख रहे हो, बड़ी बड़ी बातों पर फोकस कर रहे हो, लेकिन छोटी सी बात है कोई जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप खराब है, छोटी सी बात है। ये मैंने कहां से पकड़ा है, क्योंकि यहां पर एक बारीक काम कर रहा है, एक जैसी चीज बनाना, बारीकी से फोकस करना। अब आप मोटा मोटा देख रहे हो, बारीकी ध्यान ही नहीं है, तो वहीं पर कन्या कहीं कमी है। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान। त्रिकाण कहता है कि बारीक से बारीक चीजों पर ज्यादा फोकस करो, चाहे वो बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पा रहे, जॉब में सक्सेस नहीं हो पा रहे, या अपनी मैरिड लाइफ को आप ठीक नहीं रख पा रहे, तो छोटी छोटी बातों पर ज्यादा फोकस करो। ठीक है, तो ये कहीं भी लग सकता है कार्ड। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हम डिकोड करते हैं। और 2-3 चीजें और बता देता हूं अभी। कोई भी कार्ड, जैसे मैं पढ़ाने के लिए बताऊंगा ये कार्ड नेगेटिव है, ये कार्ड पॉजिटिव है, लेकिन कोई भी कार्ड ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, हमारे लिए हर कार्ड न्यूट्रल है। लेकिन पढ़ाने के लिए थोड़ा समझाया था कि देखो अच्छा कार्ड है, ये थोड़ा बुरा कार्ड है, लेकिन परसेप्शन नहीं बनाना, परसेप्शन नहीं बनाना पहले से कि ये कार्ड बुरे हैं, ये कार्ड अच्छे हैं। फिर हम यहाँ पर जो कार्ड के मीनिंग समझेंगे, हो सकता है मैं आपको 10 मीनिंग 15 मीनिंग लिखे हैं वो बताऊं, 10-5 मीनिंग और बताऊं इनके बारे में, क्योंकि जितने मैं बताऊंगा उतने ही मतलब नहीं है। एक कार्ड के हजारों मतलब हैं, हजार नहीं हजारों मतलब है। तो इन कार्ड को कभी भी रटना नहीं है कि सर ने बताया ये इसका मतलब, जब ये कार्ड निकल गया तो हमें यही बोलना नहीं। यहां पर मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं कि कैसे कार्ड में जो चीजें होती हैं उनको डिकोड कैसे किया जाता है, और क्या क्या इनके प्रोबेबल मीनिंग हो सकती है। ठीक है, लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से कभी भी चेंज हो सकती है। तो आपने अपने होरिजन को ब्रॉड करना है सीखते वक्त, कि हमने एक चीज को कैसे डिकोड करना है, और अपनी इंट्यूशन पर ध्यान देना है। टैरो कार्ड रीडिंग इज ए साइकिक रीडिंग, इज ए इंट्यूटिव रीडिंग।
ये रोज आपने 10 बार लिखना है कि टैरो कार्ड रीडिंग साइकिक रीडिंग होती है, इंट्यूशन रीडिंग होती है, मुझे अपनी इंट्यूशन को डेवलप करना है। कार्ड एक माध्यम है। जिस तरह से अब आप अपने अपने शहरों में, कोई कनाडा है, कोई बेंगलोर से है, कोई कश्मीर से, कोई कन्याकुमारी से हो सकता है हमारी क्लास में, और मैं यहाँ दिल्ली में बैठ के आपको पढ़ा रहा हूं, तो हमारे बीच में कनेक्शन किसने जोड़ा है? जूम ने या इंटरनेट ने। अब आप ये नहीं कह सकते ना कि जूम पढ़ा रहा है, या ये नहीं कह सकते कि इंटरनेट पढ़ा रहा है। पढ़ा मैं रहा हूं, पढ़ा आप रहे हैं। जूम एक मीडियम है हमें कनेक्ट करने का। इसी तरह से अभी समझ लेना, यही रीडिंग का क्रश है। दो चार क्लास में मैं आपको बता दूंगा, बाकी तो कंटेंट है, पढ़ते रहेंगे। इसी तरह से यहां पर 3 एंटिटी इन्वॉल्व होती है रीडिंग में। एक पूछने वाला, एक बताने वाला, और एक ऊपर बैठा है जो करने वाला। 3 के बीच में बात हो रही है। पूछने वाला है और वो ऊपर जो ईश्वर बैठा है वो बताने वाला है, और हम उसको डिलीवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि सामने वाले ने पूछा क्या है, डिवाइन से आंसर क्या है, और उसको सिंपल भाषा में हमें सामने वाले को डिलीवर करना है विद द हेल्प ऑफ एनी मोडालिटी। कोई भी मोडालिटी। ज्योतिष वाला क्या करता है? अपनी कुंडली से सामने वाले को बताता है। न्यूमरोलॉजी वाला नंबर्स कैलकुलेट करेगा तब बताएगा। ला किताब वाला ला किताब देखकर बताएगा। टैरो वाला टैरो देखकर बता रहा है। तो कोई भी मोडालिटी, टैरो एक टूल है आपके पास। ठीक है, क्योंकि हम इतने बड़े ऋषि नहीं हैं कि जो सामने वाले ने पूछा है और जो डिवाइन ने हमें आंसर दिया है हम उसको एज इट इज डिकोड कर सकें या देख सकें। हमारी थर्ड आई, हमारा क्राउन चक्रा उतना एक्टिवेटेड नहीं है जो डिवाइन से हमें आंसर आ रहा है उसको एज इट इज हम अपनी नेकड आई से पकड़ सकें। उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें एक टूल की आवश्यकता है ना। ज्योतिष वाले के पास कुंडली होती है टूल, वास्तु वाले के पास नक्शा होता है, और हमारे पास अपने टैरो कार्ड। तो टैरो कार्ड एक मीडियम है। टैरो कार्ड अपने आप में रीडिंग नहीं करते, याद रख लेना ये बात। टैरो कार्ड रीडिंग नहीं करते। जैसे जूम नहीं पढ़ा रहा, पढ़ा मैं रहा हूं, पढ़ आप रहे हैं। जूम एक मीडियम है, इस तरह कार्ड एक मीडियम है। क्योंकि हमारी नॉलेज उतनी नहीं है कि हम उस इंट्यूशन को पकड़कर बिना किसी मीडियम के सामने को डिकोड कर दे। हमें इंट्यूशन आएगी, वो इंट्यूशन को कार्ड में देखना है, और कार्ड से स्टोरी क्रिएट करनी है या आंसर निकलना है, और हमने सामने को बताना है। तो कार्ड हमें हेल्प करते हैं उस एनर्जी को डिकोड करने में। हमें पिक्चरल फॉर्म में दिखते हैं, है ना। देखिए, थोड़ी और पहले समय पहले चले जाइए, कोई मूर्ति पूजा नहीं किया करता था, है ना। 500 साल पहले चले जाइए, कौन मूर्ति पूजा करता था? सब यज्ञ किया करते थे, सब मेडिटेशन किया करते थे। जब भगवान को याद करना है सीधा बुला लिया। लेकिन जैसे जैसे एरा गुजरता गया, हमारी जो कहते हैं ना, हम डिक्लाइन होते चले गए। अब हमें एक टूल की जरूरत है, अब हमें एक पिक्चर्स की जरूरत है कि हम जान सके कि ईश्वर होता है। तब से मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई है। क्योंकि पता था कलयुग में सब अनपढ़ गंवार ही होंगे, किसी को पता ही लगेगा कि भैया ईश्वर को कैसे बुलाया जाता है डायरेक्ट। तो फिर एक पिक्चर चाहिए। हम अपनी आंखों से देखते हैं, हम अपने देख कर उसको विजुलाइज करते हैं, फिर कहते हैं हाँ यार एक ईश्वर है, एक स्वरूप है। तो क्या पहले के लोग धार्मिक नहीं थे क्या? 500 साल पहले कोई मूर्ति पूजा नहीं है, सब मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना, यज्ञ करना, भगवान को बुला लिया। लेकिन अब वो शक्ति नहीं है हमारे पास। अब हमें एक टूल चाहिए, इसलिए हम स्टैचू रखते हैं, इसलिए कैलेंडर रखते हैं, इसलिए मूर्ति रखते हैं कि सामने देखकर हमें भाव आते हैं। ठीक है, तो ये टैरो कार्ड भी इसी तरह से आपके अंदर जो इंट्यूशन आ रही है ईश्वर से, उसको पकड़कर यहां से चीजें निकाल कर और हम सामने वाले को बताते हैं। ठीक है, तो ये मिथ है कि टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं। रीडिंग आप करते हैं। टैरो कार्ड एक टूल है सर। जैसे मोबाइल में बात करते हैं ना, आप और मैं मोबाइल में बात करें, तो मोबाइल एक टूल है कि जिस फ्रीक्वेंसी में सामने वाले ने बात की है, वो फ्रीक्वेंसी जो माइक्रोवेव जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसको मैं एज इट इज नहीं सुन सकता ना। आ तो रही है, लेकिन माइक्रोवेव मैं एज इट इज नहीं सुन सकता, मुझे एक कन्वर्टर चाहिए। तो वो माइक्रोवेव वेव्स जो आ रही हैं, साउंड वेव्स जो आ रही हैं, वो आपके मोबाइल में जाती है। मोबाइल जिस लैंग्वेज को मैं जानता हूं उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको मेरे को कान में सुनाती है। लेकिन अगर आप उतने बड़े ऋषि हैं तो आप डायरेक्ट सुन सकते हैं कि सामने ने क्या बोला है।
वो नहीं है ना हमारे पास टूल, इसलिए मोबाइल इज ए टूल, टैरो कार्ड इज ए टूल, नंबर इज ए टूल, जो कुंडली इज ए टूल। ठीक है, और ये आने वाली क्लास में चर्चा करेंगे कि ऐसा कैसे होता है, ये कार्ड के पीछे क्या साइकोलॉजी है ना, कैसे वही कार्ड निकल कर आते हैं जिसमें आंसर होता है। तो ये आगे सीखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन था हमारे साथ जिसने हैंड रेज किया था, थोड़ा सा उनसे भी इंटरेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे आगे। यस, निधि वर्मा। हाँ जी निधि, अनम्यूट करो। ठीक है जी सर। ठीक है निधि, आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है ये वाली? जी सर। क्या इसमें क्या दिख रहा है आपको? सर एक हैंगमैन है, एक एम्प्रेस बैठी हुई है। ये छोड़ दो, रेड एम्प्रेस छोड़ दो, आप इसको छोड़ दो, इसको बताओ बस। अच्छा, हैंगमैन है सर, और पीछे वुड पे उसको उल्टा लटका रखा है, और सन जैसा कुछ पीछे चमक रहा है येलो कलर का। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये आपको ऐसा ऐसा लग रहा है इससे कि भाई इसको लटका दिया, ये परेशान है? आपको लगता है कि लटक के परेशान है, नहीं, खुश ये है? काइंड ऑफ खुद ही लटके हुए हैं, खुद कुछ ध्यान में लगे हुए लग रहे हैं, परेशान नहीं लग रहे। अच्छा चलो, इनको मान लो किसी ने लटका भी दिया, तो ये परेशान है जी या न्यूट्रल है, या ठीक है भाई लटका दिया कोई बात नहीं? परेशान है कि दिखते हैं कि परेशान है ये, नहीं, न्यूट्रल, या रिलैक्स है ये कह सकते हैं, रिलैक्स न्यूट्रल बिल्कुल। है ना? तो बहुत बढ़िया कार्ड है ये भी। अब जब भी ये कार्ड निकल कर आएगा, सामने वाला इसी तरह से उल्टा लटका मिलेगा। अब उल्टा लटकने का मतलब नहीं कि उल्टा ही लटका हुआ है, उल्टा लटकने के बड़े सारे मीनिंग हो सकते हैं कि भाई कोई ना कोई परेशानी चल रही है। यस, जब ये कार्ड आएगा इसका मतलब सामने वाले की का टाइम अभी विपरीत चल रहा है, उल्टा चल रहा है कुछ, है ना? जो जिसमें अभी वो हाथ दिक्कत डाल वाला रहा है टाइम है। सक्सेस नहीं हो रहा। ठीक है, जिसमें भी हाथ डाल रहा है चीजें उल्टी जा रही हैं, है ना? जो काम कर रहा है वो रिवर्स में हो रहा है, जो सोच रहा है उसका उल्टा हो रहा है। ठीक है, अब वो परेशान है। अब उसको इस पिक्चर को देखकर क्या राय दोगे? सर इसको देख के तो यही है कि न्यूट्रल फेस दिख रहा है कि आप करते रहो, मतलब ट्राई करते रहो, कुछ ना कुछ सक्सेस जरूर मिलेगी फॉर श्योर। अगर आप मतलब जो ये है ये परेशानी में भी है, लेकिन फेस न्यूट्रल है, प्रॉब्लम नहीं लग रही है। लेकिन अगर आप ट्राई करते हो तो ही मस्ट भी योगा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसके बाद आप ट्राई करते रहो तो आप फॉर श्योर सक्सेस मिल जाएगी। तो हम ये कहने वाले हैं, बिल्कुल ठीक बोला आपने काफी हद तक, कि भैया परेशानी है मान लिया, लेकिन रिलैक्स हो जाइए, ये वक्त है निकल जाएगा। राइट, रिलैक्स करो। कई बार होता है ना, परेशानी में हम हड़बड़ा जाते हैं, और समझदार आदमी क्या होगा, उस परेशानी को ध्यान से देखेगा और वक्त का इंतजार करेगा कि यस सही वक्त आने पर मैं इससे निकल जाऊं। ठीक है, दूसरा सर एक और बात, ये 12 नंबर बना हुआ है ना, सपोज। हाँ 12 है, तो जैसे वही पिछली बताने वाला। फोटो थी उसमें 8 नंबर बना हुआ था, वहां पे 8 स्टार थे। हाँ ठीक है, वो एक और इसमें 12 नंबर कहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा है फिर, मतलब होता है कि लगता है? नहीं नहीं होता ही है। बेसिकली यहाँ पर हम मेजर और माइनर दोनों को भी मिक्स किया हुआ है। जब मेजर कार्ड पढ़ते हैं तो मेजर कार्ड में ये पेंटाकल, कप, वांड्स एंड सोर्ड्स के सिंबल नहीं होते, वो माइनर कणा के सेट हैं। जैसे पेंटाकल, वो पेंटाकल का कार्ड था, 8 ऑफ पेंटाकल का, तो वहां पर 8 पेंटाकल, 8 सिक्के मिलेंगे आपको। ठीक है, ओके, 8 सोर्ड का कार्ड है तो वहां 8 तलवारें मिलेंगी आपको उस कार्ड के अंदर, उनके मीनिंग अलग होते हैं। ठीक है, ये मेजर कार्ड है, इसको मेजर कणा का कार्ड बोलते हैं, सीखेंगे हम आगे जाकर। ओके, तो यहाँ पर एक बात जो मैं सिखा रहा था, जैसे आपने सही पकड़ा, यहाँ पर क्या 12 नंबर है। 12 नंबर का मतलब क्या हुआ, न्यूमरोलॉजी का थंब रूल है, यहाँ पर नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं आपस में ऐड कर कर। ठीक है, तो 12 का मतलब क्या हुआ, 2 + 1 इज 3। एंड 3 नंबर किसका होता है बताइए, पता है? जुपिटर। यस, नंबर 3 इज जुपिटर, एंड जुपिटर इज व्हाट? That I Jupiter don't know, is sir. knowledge. Jupiter is Knowledge. intelligence. Exactly, knowledge. Jupiter is intelligence. Jupiter is धैर्य, पेशेंस। जुपिटर इज ज्ञान। ठीक है, Right. और यहां पर आप देखेंगे इस इंसान के पास एक ऑरा है, देख रहे हैं ऑरा? Aura, exactly. जैसे हमने देखा ना, हमारे भगवान के पीछे हम वो लगाते हैं, देखा ना भगवान के पीछे एक चक्री बनी होती है, चक्कर निकलता है, हाँ जी चक्र बिल्कुल निकलता है वही ना, उस चक्र टाइप क्या का है? ऑरा है। वो ऑरा है भगवान का। तो इसके पास कौन सा ऑरा है? येलो कलर।
येलो कलर, सन येलो कलर इज टाइप, व्हाट? जुपिटर। जुपिटर, नंबर जुपिटर का, जुपिटर, ऑरा जुपिटर का। तो हम कहेंगे नॉलेज का ऑरा बेसिकली सर। नॉलेज, नॉलेज मतलब एकेडमिक नॉलेज नहीं, जुपिटर इज व्यवहारिक नॉलेज, व्यवहारिक माइंड नॉलेज। ठीक है, तो यही है कि यहां पर हम सिर्फ ये करेंगे कि आप अपने गुरु को पकड़ लो, या जो नॉलेज है ना आपकी उसको पकड़ लो। उसकी वजह से वही एक प्रॉब्लम का रास्ता है, उसी को अगर आप अपनाते हैं तो वही इस प्रॉब्लम से आपको निकालेगा, चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। आप पेशेंस रखिए, गुरु की शरण में जाइए, गुरु इज योर बुद्धि, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, रिलैक्स रहिए, ये प्रॉब्लम आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सिंपल, यस। कितना इजी। ठीक है, तो यहां पर हम ये भी देखने वाले हैं कि कौन सा पैर बंधा हुआ है, कौन सा हाथ ऊपर नीचे है, क्योंकि यहां पर आपका लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट, आपका सर ऊपर है, नीचे है, दाएं बाएं कहां पर है, इन सब के भी मीनिंग है कि आप पास्ट की बात कर रहे हो, प्रेजेंट की बात कर रहे हो, या फ्यूचर की बात कर रहे हो। इन सबको आगे डिकोड करेंगे। ठीक है, डन सर। गुड, बहुत बढ़िया। आप तो पहले ही टैरो कार्ड रीडर हैं, बन गए आपसे। थैंक यू सर। गुड, चलिए थोड़ा सा हम एक आध चीज और पढ़ लेते हैं, सबके लेंगे क्वेश्चन आंसर बाद में, रुक जाइए, आज फर्स्ट डे आज, तो थोड़ा सा। लेकिन मैं पहले क्लास को, पिछली क्लास में, अगली क्लास में बोल दूं कि मैं 10 मिनट लेट लूंगा क्लास को, 1 मिनट। हाँ जी, 1 मिनट। तो इस तरह से हम कार्ड को डिकोड करते हैं, और जिस तरह मैंने बताया कार्ड के हजारों मतलब हो सकते हैं, तो आपने कभी भी कार्ड को रटना नहीं है। गोल्डन रूल, यस, गोल्डन रूल। आज गोल्डन रूल थोड़े से पढ़ते हैं हम। गोल्डन रूल क्या हमारे, 1 पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। एक पिक्चर के 1000 नहीं हजारों मतलब हो सकते हैं। कहां तक रटोगे? क्या हम इनको याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और हमारे बड़े नहीं कर पाए, इतने सालों से कार्ड चलते आ रहे हैं। तो कोई भी कार्ड को जिंदगी भर लगे रहना, पूरे डिकोड नहीं कर सकते। तो 1 पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। ठीक है, अभी तो इन पिक्चर्स को आप कॉन्शियस माइंड से देख रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा इनको सबकॉन्शियस माइंड में कैसे ले जाना है, कैसे मेडिटेट कर इन कार्ड की साइकोलॉजी के अंदर जाना है। जब तक आप कार्ड की साइकोलॉजी में नहीं जाएंगे, उसके आर्केटाइप जो रिलीम्स है ना, उसके अंदर की जो दुनिया है, जब तक उसके अंदर नहीं कूदेंगे तब तक हम कार्ड को अच्छे से जान नहीं पाएंगे, और जब तक हम कार्ड को अच्छे से नहीं जानेंगे तब तक हम रीडिंग नहीं कर सकते। लोग गलती यही करते हैं कि कार्ड को ऊपर से जानते हैं, कार्ड की साइकोलॉजी में नहीं जाते, क्योंकि उनको साइकोलॉजी में जाना आता नहीं। ठीक है, एक प्रोसेस है, वो फॉलो करेंगे तभी अच्छे टैरो कार्ड रीडर बनेंगे। द ओनली थिंग कांस्टेंट इन दिस लाइफ इज चेंज। लाइफ में एक ही चीज ही कांस्टेंट है, वो है चेंजेस। हर वक्त, हर पल, हर सेकंड, हर चीज बदल रही है। ये नेचर बदल रही है, दुनिया बदल रही है, वक्त बदल रहा है, आपकी दशाएं बदल रही हैं, सामने वाला जो पूछने है उसकी दशाएं बदल रही हैं। तो एवरीथिंग इज चेंजेबल, नथिंग इज कांस्टेंट इन दिस लाइफ, एवरीथिंग इज चेंजेबल। ये भी हमें ध्यान रखना है। टैरो कार्ड रीडिंग इज एन आर्ट। टैरो कार्ड रीड करना एक आर्ट भी है, एंड यू आर द आर्टिस्ट। या हम कह सकते हैं, इफ यू आर द आर्टिस्ट यू कैन प्रेडिक्ट एनीथिंग। तो आपको एक आर्टिस्ट भी बनना पड़ेगा। जैसे होता ना, एक पिक्चर दिखाइए, वो कौन कौन से बड़े सारे फेमस हुए ना आर्टिस्ट, जैसे एम एफ हुसैन टाइप, जो भी है, मैं तो जानता नहीं कौन कौन है, उनकी पिक्चर पेंटिंग लाखों करोड़ों में बिकती है। वो पेंटिंग ऐसी है, किसी सड़क वाले इंसान को पकड़ के ले आओ आप, जिसको आर्ट का मतलब ही नहीं पता, उसको पता है ये पेंटिंग को भाई तू 100 रुपए में खरीदता है, वो कहता है 10 रुपए ना तो उस पेंटिंग के, पता लगे वो 10 करोड़ की पेंटिंग है। किससे पूछा आपने? जिसको आर्ट की वैल्यू नहीं पता।
लेकिन जिसको 8 की वैल्यू पता है उसको पता है भाई इसकी वर्थ क्या है। ठीक है, तो ये कार्ड एक नॉर्मल इंसान के लिए सिंपल कार्ड हो सकते हैं, लेकिन एक आर्टिस्ट की नजर से देखो, आपकी नजर से देखो, टैरो कार्ड रीडर की नजर से देखेंगे तो यस, आप अगर आर्टिस्ट बन जाते हैं इसमें तो बहुत कुछ ढूंढ के निकला सकते हैं। तो आपको ना यस जो हम सिखाएंगे वो तो सिखाना, एक आर्टिस्टिक क्वालिटी भी अपने अंदर लानी होगी, इससे क्या क्या आप निकाल सकते हो, बहुत खजाना है इसके अंदर इन कार्ड्स में, तो आर्टिस्ट बनना पड़ेगा। तो ये टैरो कार्ड रीडिंग करना एक आर्ट भी है। An open mind is must for learning to read tarot card. Open mind is must. अपने हॉरिजन को ब्रॉड रखो, संकुचित नहीं रखना। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, ये कार्ड है, इन कार्ड के 4 मतलब है, रट लो। जब ये कार्ड आए तो ये बोलना है, ये कार्ड आए तो ये बोलना है, ये कार्ड आए तो अच्छा होगा, ये कार्ड आए तो बुरा होगा। तो आपको एक मैंने दायरे में बांध दिया। जब आपको एक दायरे में बांध दिया तो रीडिंग जिंदगी भर रीडिंग नहीं कर सकते। ओपन माइंड इज मस्ट to learn and predict through tarot. ओपन माइंड, और मैं सब खोल दूंगा दिमाग के, सारी ताले खुल जाएंगे ड्यूरिंग द कोर्स। एंजाइटी एंड एजिटेशन आर ऑब्स्ट्रक्शन टू रीडिंग। अब आपको ये समझना पड़ेगा रीडिंग आती कहां से है। रीडिंग आती है जब हम, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आता है आपके मन में होता है। कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो मन में नहीं आया और आपके जबान पर आ गया, ऐसा कोई शब्द नहीं हो सकता। सबसे पहले कोई भी चीज आपके मन में आती है, मन से फिर आप उसको शब्दों में पिरोकर सामने वाले को बताते हैं। ठीक है, तो मन, और इसी चंद्रमा से हम इन रीडिंग्स को पकड़ते हैं। तो क्वेश्चन भी चंद्रमा से आता है, उसका आंसर भी हम चंद्रमा से लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोला गया एंजाइटी एंड एजिटेशन। एंजाइटी का मतलब क्या है, चंद्रमा अफ्लिक्टेड। एजिटेशन का मतलब है कि चंद्रमा का खराब हो जाना। तो अगर आपका चंद्रमा खराब है, आपका चंद्रमा खराब होने का मतलब है आपका मन खराब है आज, तो रीडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो एंजाइटी एंड एजिटेशन आर द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रीडिंग। तो ये आपकी रीडिंग को खराब करते हैं। इसके पीछे और क्या लॉजिक है वो सब करेंगे। इट इज हियर टू इट इज easy to hear the voice of card if mind is clear while shuffling. है ना, जब आपका माइंड शांत होगा तो हम चीजों को डिकोड कर पाएंगे, चीजों को पकड़ पाएंगे। जब हम कार्ड को शफलिंग करेंगे, कार्ड से बातें करेंगे, हम उस टाइम सीखेंगे। द रीडर एंड द कोरेंट शैल फर्स्ट क्लियर देयर माइंड। यहां पर 2 लोग हैं, जो कंसल्टेंट है दैट इज रीडर, जो कंसल्टेशन लेने आया उसको बोलते हैं कोरेंट, प्रश्नकर्ता। तो अगर इन दोनों के माइंड क्लियर है ना, बताने वालों को पता है भाई टैरो काम करता है और बिल्कुल क्लियरिटी के साथ अपनी एक ईमानदारी से टैरो का रीडर रीडिंग करने बैठा है, और उसी फेथ के साथ सामने वाला पूछने आया और उसका विश्वास तुम्हारे अंदर इस डिवाइन साइंस में है, तब ये टैरो कार्ड 100 का 200% काम करेगा। ठीक है, इन दोनों में से अगर कोई भी एक डामाडोला है, पूछने वाला पता नहीं यार ये टैरो कार्ड काम करता नहीं करता, फिर रीडिंग अच्छी नहीं होगी। ये जो कर रहा है, ये तो मैं मान नहीं सकता, जो टैरो कार्ड कर रहा है उसी के डाउट है, तो फिर तो रीडिंग किसी मतलब की रीडिंग नहीं है। तो दोनों के माइंड क्लियर होने चाहिए कि भाई यस ये डिवाइन साइंस है, काम करती है, तो ये 100% आपको काम आएगी। व्हेन वन इज रिलैक्स एनर्जी टेंड्स टू फ्लो। तो जब आप रिलैक्स होते हो तो एनर्जी का फ्लो बढ़ता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि सो के आ रहे हो, बीवी से झगड़ के आ रहे हो, किसी गाली गलौज करके आ रहे हो, रीडिंग करने बैठ गए, कोई रीडिंग नहीं होगी। रीडिंग नहीं होगी, कमर्शियल एंगल पे आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक गोल्डन रूल है, आपने अपनाना है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, रिलैक्स होते हैं और कल से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बीच में आपको जो चीजें रहेंगी, हम मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। कब क्या पढ़ाना है वो मुझे आता है, तो मेरे पर बिलीव रखिएगा। पिछले अगले 25 दिन, अब तक हजारों बच्चे पढ़ के जा चुके हैं, तो आप भी पढ़ कर जाएंगे और दी बेस्ट करेंगे। हर बच्चे का जब पढ़ने आता है पहले दिन ये तो सर मैं कर पाऊंगा, सर मुझे आएगा, डेफिनेटली हर बंदे को आएगा। ठीक है, ये कल आपने वेबिनार में देखा, ये भी आप ही जैसे बच्चे थे, इनको भी पहले जीरो नॉलेज थी और आपके सामने है कि 1 महीने बाद ये कैसा बोल। ठीक है, आप अपने हिस्से की ईमानदारी रखिएगा। जो जो मैं आपको काम दूंगा वो एज इट इज करना, डेली करना, चाहे मेडिटेशन कह रहा हूँ, चाहे पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, चाहे कार्ड को मेडिटेट करने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, आप ईमानदारी रखेंगे तो अगले 25 दिन के अंदर या महीने के अंदर आप दी बेस्ट टैरो कार्ड रीडर बन जाएंगे 100%। ओके, चलिए यस, तो कल मिलते हैं 6 o'clock। और हमारे एक थंब रूल है हमारे यहाँ कि आते वक्त तो जाते वक्त जय श्री कृष्णा बोलना जरूरी है, वरना नहीं आएगा।
क्योंकि उन्हीं की कृपा है, मेरी कोई कृपा नहीं है भाई। मैं तो प्योर एस्ट्रोलॉजर होता, ये कहाँ से पता नहीं भगवान श्री कृष्ण ने कहाँ टैरो कार्ड में उलझा दिया मुझे। मैं खुद कह रहा हूँ यार भगवान तूने क्या किया मेरे साथ, ठीक है। तो कहते हैं भाई अब उनका आदेश है भाई, जो आपने बोलना है, आपने करवाना है, करो भाई, मैं तो आदेश का पालन करूंगा, ठीक है जी। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जो डिवाइन कहते हैं ना उसको मान लेना चाहिए। कभी हमेशा ये नहीं कि मैं करूँ, नहीं मैं ये नहीं करूँगा, ठीक है। डिवाइन आपसे कुछ, अब वो दी वह जानते हैं कि आपसे कैसे करा सकता है, मतलब आपके अंदर क्या एबिलिटी है ज़्यादा, ठीक है। तो कभी-कभी जो इंट्यूशन आती है ना, आपको समझ में आ जाएगा इस कोर्स के अंदर कि क्यों बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि पहला विचार जो है भगवान से आता है और पहला विचार ही हमेशा सही होता है। ये बोला जाता है ना बड़े बुजुर्ग कि पहला जो विचार आएगा वो हमेशा डिवाइन से आता है और वो ही सही होता है। लेकिन वो जो एक विचार आया, विचार दिमाग में गया, दिमाग तो मल्टीपल करता है चीजों को, फिर वो फैला देता है, अच्छा ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो वैसा, और फिर जब मल्टीपल बन जाते हैं फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर हम ऑप्शन ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो हमें जिस इंसान ने सिर्फ अपनी इंट्यूशन को पकड़ना सीख लिया, उसको वर्ल्ड का बेस्ट टैरो कार्ड रीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये धीरे धीरे प्रोसेस से आएगा, एक दिन का काम नहीं, ठीक है। चलिए, जय श्री कृष्ण, कल मिलते हैं। सभी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण।